अगर इस अस्पताल को बंद कर देंगे तो लाखों मरीज इस एरिया के मर जाएंगे। कौन से हॉस्पिटल में मौत नहीं होती है? इतना अच्छा अस्पताल और इतनी अच्छी सुविधा या जितना मिलती है इतना सरकारी अस्पताल में भी नहीं मिलती। जिंदगी में नहीं आ सकती, जिंदगी में नहीं हाँ, आ सकती। अगर मेरे गले पे छुरा रखने काटे फिर भी मैं वोट नहीं दूंगा। मोदी जी को जाना जरूरी है। अस्पताल खुलना चाहिए। आम जनता के पक्ष में ये अन्याय हो रहा है। आदमी परेशान हो रहे हैं, हजारों आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं किराया भाड़ा देकर। दुकानदार सब बेरोजगार हो गए हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल खुलना चाहिए जो यहाँ की जनता के, दुकानदार के, यहाँ के कर्मचारियों के हित में। यहाँ के आम जनता की पीड़ा नहीं समझेंगे। ये रोजी रोटी ईरानी जी या इनके प्रधानमंत्री जी दे नहीं सकते हैं। ये प्रधानमंत्री फेंकू प्रधानमंत्री साबित। इतने साल में जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे नकारा। रोड पे नौकरी 9 साल, भविष्य खराब हो गया। अगर कोई बीजेपी का कोई कुछ हुआ होता अभी तक 10 लाख 20 लाख मिल गया होता। 1 लाख रुपए आज जाके दिए उसको। जाएंगे ढोल बजाते हुए जाएंगे। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी में और जनता से जानेंगे जिस तरीके से संजय गांधी हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है। जनता काफी नाराज है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किन वजहों से हॉस्पिटल को बंद किया गया। चाचा क्या लग रहा है, अस्पताल आपकी बंद है, आप लोग धरना दे रहे हैं? भैया पहले तो 500 दुकानदार हैं यहाँ, वो भूखमरी के कागार पर हैं। दुकानें आप देख लीजिए, कैमरा घुमा दीजिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दुकान खोली हो मेडिकल स्टोर छोड़ के। जेकर रोज कमाए का है, रोज खाए का है, उनके बिगहा नहीं बोआ बाए कि 2 बोरा चाउर पिसान चलाए घरे से। वो भूखमरी के कागार पर हैं। हजारों जनता जो आ रही है, जा रही है, वापस जा रही है किराया भाड़ा लगा के। इसके जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदार मानते हैं? सांसद स्मृति ईरानी को जिम्मेदार मान रहे हैं? बिल्कुल, उनकी सरकार है, वो यहाँ से सांसद है। जिम्मेदार तो वही है कि हम हैं। वो तो कह रही मौत हुई जिसकी वजह सरकार ने सील किया। कौन से हॉस्पिटल में मौत नहीं होती है? जिला अस्पताल, प्राइवेट, मेडिकल कॉलेज, उसमें कोई कार्रवाई हुई है कभी? है? और उनको इतना बड़ा शौक है तो इतना एक हॉस्पिटल जो है बनवा दे कहीं यहीं। भाई इंदिरा जी ने बनवाया है इसको सन 82 में, इसको संजय गांधी को और एचएल को। हाँ, बनवा दें इतना बड़ा हॉस्पिटल। गांधी परिवार राजनीति कर रहा है इस पर। राजनीति? अरे वो राजनीतिक परिवार है ही है। आज का है, आज का है, 1947 से है। प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों का जमाना था। आज की बात नहीं है। क्या ईरानी जी ने ये तो कल आए हैं। ईरानी जी ने कुछ काम नहीं किया यहाँ पे? अरे काम करे चाहे न करे, अस्पताल खुलना चाहिए। हाँ, काम के ठेकेदार नहीं है। एक अस्पताल भाई अस्पताल खुलना चाहिए। आदमी परेशान हो रहे हैं, हजारों आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं किराया भाड़ा देकर। 4 जिले के आदमी आते हैं यहाँ। दुकानदार सब बेरोजगार हो गए हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। लागत नहीं निकल रही है, 10% का धंधा रह गया है। आप कैमरा घुमा दीजिए, देखिए वहाँ से लेकर यहाँ तक सारी दुकानें बंद हैं आज 15 दिन से। ये कहाँ जाएंगे? किराए की दुकान लेकर धंधा कर रहे हैं। तो कुछ असर पड़ेगा इसका कि नहीं? पूरा असर, पूरा असर भाई। अब है किस बार अमेठी से जा रही वापस हो? अब क्या बताइए, हम तो बहुत ठेठ मनाई है, भसवाना बोले की चाहिए, लेकिन जाते हैं। मगर अब नहीं बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? हम तो पढ़ा लिखा ही नहीं। हम तो एकदम देहाती आदमी यही। और भाषा ना उनकी समझ में आए, आप तो समझ ली हैं, हो सका तो ऊपर वाले की समझ में ना आए। यह नाते अस्पताल को खुलवाइए। हाँ, अस्पताल खुलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, संजय गांधी हॉस्पिटल खुलना चाहिए जो यहाँ की जनता के, दुकानदार के, यहाँ के कर्मचारियों के हित में है। हाँ, वो बात सरकार की नहीं, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। सांसदी का चुनाव जब आएगा तब ये देखा जाएगा। और अभी जो है कुल मिला के समस्या अस्पताल शुरू होने की है। जी, बेरोजगार आदमी बैठे हुए हैं धरने पे। मौत हुई जिसकी वजह से बंद किया गया है, जांच होगी उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, पूरा बंद हुई क्या कह रही है। हैं? अमेठी के जितना सरकारी अस्पताल है सब पे FIR है और सब अस्पताल में आदमी मरा है। मौत किसी अस्पताल में नहीं होती है, मौत तो सरकारी अस्पताल में भी होती है। कितना अच्छा इलाज सरकारी अस्पताल में मिल रहा है। जनता को जाने के बाद पहले तो डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर मिलते हैं तो 100 की लाइन लगी रहती है। 1 सेकंड एक मरीज को दिया नहीं जाता है। उसके बाद सारी दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं। इनकी क्या व्यवस्था है? इनकी तो हर जगह व्यवस्था चौपट है। ये कानून व्यवस्था में बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। अगर इस अस्पताल को बंद कर देंगे तो लाखों मरीज इस एरिया के मर जाएंगे। ये आप समझिए, इतना अच्छा अस्पताल और इतनी अच्छी सुविधा या जितना मिलती है इतना सरकारी अस्पताल में भी नहीं मिलती है। और अगर ये अस्पताल बंद हुआ तो लाखों लोग इधर के प्रभावित होंगे। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और फैजाबाद तक के मरीज इसमें आते हैं। इधर आप देख लीजिए, बाराबंकी तक के मरीज आते हैं। मैं खुद सुल्तानपुर जिले से जो है, सुल्तानपुर सिटी से 10 किलो दवा लेने आए थे।
और दवा अब नहीं मिलेगी तो पुराने पर्चे पर दवा लेके चले जाएंगे। सुल्तानपुर से 10 किलोमीटर पहले से आए हुए हैं हम। तो किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप जो हॉस्पिटल बंद हुई है? किसको जिम्मेदार माना जाए? ये तो डॉक्टर हैं, दवा कर रहे हैं, भगवान तो हो नहीं जाएंगे। अपनी वाले ये कर रहे हैं, जो इनके बस में रहता है वही तो करेंगे। दवा करते हैं, मरीज अच्छा हो गया तो ठीक है, किसी कारण बस खत्म हो गया तो उसको क्या किया जाएगा? ईरानी जी कह रही हैं कि जो धरना हो रहा है ये गांधी परिवार राजनीति कर रहा है। ये गलत हो रहा है। ईरानी जी खुद गलत कर रही हैं। ईरानी जी को नहीं समझना चाहिए एक आदमी के मरने से सारे जो है लोगों का पीड़ा नहीं समझना चाहिए, और जो लोग यहाँ दवा के लिए आते हैं परेशान हैं उनकी पीड़ा नहीं समझना चाहिए। जो लोग एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, जो लोग इनके जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के नाते उसमें गोली मार दिए जाते हैं, उनके कारण भी ईरानी बोले, उस मैटर पर भी बोले। अभी सुल्तानपुर में डॉक्टर की हत्या हो गई, उस पर ईरानी जी नहीं बोल रही हैं। क्यों नहीं बोल रही हैं उस पर? यानी जो हमारा संसदीय क्षेत्र है वहीं पर हम बोलेंगे। अरे कैसे इनका संसदीय क्षेत्र है? इनका संसदीय क्षेत्र है तो यहाँ के मरीजों की पीड़ा नहीं समझेंगे, यहाँ के आम जनता की पीड़ा नहीं समझेंगी, फिर इसको यहाँ से नहीं लड़ना है क्या? ये सरासर अन्याय है, सरासर अन्याय है, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। आम जनता के पक्ष में ये अन्याय हो रहा है। यहाँ के गरीब जनता, यहाँ के रहने वाले दुकानदार भाई, सबके पक्ष में अन्याय हो रहा है। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहते हैं गांधी परिवार अपने हितों के लिए सब कर रहा है। अरे गांधी परिवार कैसे हितों के लिए कर रहा है? यहाँ गांधी परिवार का कौन सा मरीज आ रहा है दिखाने के लिए? गांधी परिवार का कौन मरीज आ रहा है? यहाँ की आम जनता आ रही है ना, तो इसमें गांधी परिवार का क्या लाभ है? भाई गांधी परिवार का क्या लाभ है? आम जनता यहाँ का दिखा रही है। जहाँ भी सरकारी अस्पताल होगा उसका मतलब वहाँ जो अस्पताल खुलवा दिया उसी का निजी हो गया, वो उसी का निजी लाभ होगा उसमें से। ये जो मरीज बैठे, ये जो भाई साहब बैठे हुए धरने पर, ये जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये सब गांधी परिवार की हैं, इनका निजी लाभ है। रोजी रोटी तो ये दे नहीं सकते किसी को। ये रोजी रोटी ईरानी जी या इनके प्रधानमंत्री जी दे नहीं सकते हैं। जिनकी लगी है उनकी छीन सकते हैं। कहते रहे 9 साल बेमिसाल है। क्या 9 साल बेमिसाल? अरे कैसा बेमिसाल है? किस जगह बेमिसाल है? कहाँ कहाँ ये सक्सेस हुए? वादा लंबा चौड़ा, ये फेंकू मंत्री है। ये प्रधानमंत्री फेंकू प्रधानमंत्री साबित हुआ। इतने साल में जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे नकारा और सबसे फेंकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देश के लिए काम कर रहे हैं। क्या देश के लिए काम कर रहे हैं? क्या किए देश के लिए काम? 18 घंटे सोता नहीं हूँ। अरे 18 घंटे सोते नहीं, उसकी जिम्मेदार वो हैं। 2 लाख नौकरी देने के लिए बात किए थे, 2 करोड़। कितने लोगों को नौकरी दे दिए? 96 में जितना रेलवे में लोग नौकरी करते थे, आज उससे अधिक लोग नौकरी से निकाल दिए गए। महंगाई देख रहे हैं आप कितनी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी आप देख रहे हैं कि लोग 10-10 हज़ार रुपए पर नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। सरकार के यहाँ इतना पद खाली है। मोदी जी कहते गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ मैं। तो क्या गरीब को सोच रहे हैं कि मार डालें? यही गरीब के बारे में सोच रहे हैं कि मार डालें। 9 साल गरीबों का कल्याण किया हमने। क्या 9 साल? हाँ, कल्याण तो कर दिए, कल्याण कर दिए कि उनको फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर दिए। इतना तो योगदान मोदी जी ने 9 साल में किया। फुटपाथ पर हाँ, जो खाने कमाने वाले बच्चे थे, जो खाने कमाने वाला परिवार था, उसको ला करके फुटपाथ पर खड़ा कर दिए। इतना योगदान मोदी जी ने किया है, इसके लिए सराहनीय है उनका। अरे विदेशों में डंका बज रहा अब विदेश में तो डंका बजाएंगे। अंग्रेज भी तो विदेश से आए थे, तो ये अंग्रेज विदेशों से लाने के लिए या देश को गुलाम बनाने के लिए विदेशों के यहाँ जाएंगे। यहाँ की हकीकत कौन देख रहा है? अभी वो हुआ G20 हुआ, कितने छोटे मोटे दुकानदार बेचारे उजाड़ दिए गए झूठे उसके शान के लिए। जब आते हैं कोई विदेश का तो यहाँ वो चद्दर उड़ा दिया जाता है, पर्दा कर दिया जाता है। मोदी जी इस बार आ रहे हैं कि जा रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं? मोदी जी को जाना जरूरी है, जाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। लाल किला से देश हित में जाना जरूरी है, देश हित में। देश हित में अगर वो नहीं गए तो आने वाले समय में फिर आप देश का कितना बड़ा नुकसान होना। ऐलान करते हैं कि मैं फिर आऊंगा दोबारा झंडा। अरे तो कौन कहता है कि मैं हारूंगा? कौन कहता है? हारने वाला भी तो कहता है मैं जीतूंगा। कौन कहता है? मतलब इस बार विदाई तय है। बिल्कुल होना चाहिए। ईरानी जी क्या कहेंगी? ईरानी तो उनकी सहयोगी है, उनको भी जाएंगी वो। पूरी भाजपा मंडली को चला जाना, भाजपा पार्टी को चली जाना चाहिए। हाँ, किसी को रहना। 47 साल ख्वामद। अरे भैया, ये जो 47 साल में नहीं हुआ ये 9 साल में कर दिए उसका बंटाधार।
बंटाधार हो गया। हाँ बंटाधार हो गया देश का। कह रहे नंबर 1 ले जाना है 47 में मोदी जी का। अरे ठीक है नंबर 1 ले जाएं, जो बचे रहेंगे वही तो नंबर 1 जाएंगे, जो रहेंगे नहीं उनको कहाँ से ले जाएंगे। हाँ जो क्रियाकलाप इनका चल रहा है इसमें बचने वाला कोई है नहीं, 47 सालों तक। आपने कहा 18 घंटा मोदी जी जगते हैं, उस बात पे कहना चाहता हूँ कि वो 18 घंटा जग रहे हैं, लोगों को 24 घंटा जगा रहे हैं। नहीं आप 24 घंटे जगा रहे हैं। आइए 10 बजे रात में आइए, लड़ जाओगे रोड पे गिर जाओगे। हाँ मुंह से टूट जाएगा, पता लगे किससे लड़े, सांड से लड़ गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा। आप आइए किसी दिन 10 बजे आ जाइए, मेरे घर सायगढ़ है, आप आइए, लड़ जाएंगे वहीं गिर जाएंगे आप। मतलब इतना सांड छुट्टी छूट हम कह रहे हैं लोगों की उम्र 10 साल कम हो जाएगी, मेरी गारंटी है मर जाएंगे लोग 10 साल पहले अगर ये सरकार रह जाएगी तो। 24 घंटा आप जगोगे, आपकी सेहत बनेगी, खाओ पियोगे कहीं लगेगी, आप बता सकते हैं, बताइए। 18 घंटे नहीं, वो 24 घंटा लोगों को जगा रहे हैं। मतलब मोदी जी जा रहे हैं इस बार। हमारा 6 बीघा खेत पड़ती पड़ा है, मैं चल के भी दिखा सकता कहाँ हूँ। पड़ती पड़ा है? साड़ों की वजह से क्या करूँ सब चल मैं कहाँ से रखाऊंगा बताइए। मैं कहाँ से रखाऊंगा, सब चरवा ले रहे हैं। और यही जितना ये शासन टाइट किए, अगर एक ग्राम सभा में एक प्रधान को कह दें तो ये गोरू बंद नहीं जाएंगे। अगर ये बोले थे चुनाव जिता दो 22 वाला, उसके बाद हम व्यवस्था कर देंगे। तो व्यवस्था कर तो रहे हैं, भीख तो मांग रहे हैं हम। 5 रुपए नहीं है जेब में, बताइए। 5 किलो राशन तो मिल रहा है। 5 किलो राशन कौन खाएगा? कहीं वो कीड़ा पड़ा है, कहीं क्या पड़ा है, कौन खाएगा उसको बताइए आप। भीख तो मांग रहे हैं रोड पे, नौकरी 9 साल भविष्य खराब हो गया, अब क्या करेंगे। ये तभी तो लोग चोरी डकैती कर रहे हैं, ये करवा रहे, भाजपा सरकार करवा रही है सब कुछ। हद तक जिम्मेदार भाजपा सरकार है, बस ये जान लीजिए। क्या भाजपा सरकार आएगी जाएगी इस बार? जिंदगी में नहीं आ सकती, जिंदगी में नहीं आ हाँ। सकती। अगर मेरे गले पे छुरा रखने काटे फिर भी मैं वोट नहीं दूंगा, ये जान लीजिए आप। ऐसा क्यों, इतना नाराज क्यों हो गए? अरे नाराज है, बर्बाद कर दिए, नाराज क्या है। ये लोग पढ़ रहे हैं, कहीं 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, कोई 4 नंबर से फेल हो रहा है, कोई नौकरी नहीं निकल रही है, कौन जिम्मेदार है इसका। 22 में किसको वोट दिए थे फिर? 22 में वोट दिए थे हम, लेकिन बीजेपी को नहीं दिए थे इस बस। बार नहीं देंगे। ये इस बार जीतेगी ही नहीं, देना क्या है, इसको जीतना ही नहीं है, जिंदगी में नहीं जीतना है। अरे 9 साल बेमिसाल। 9 साल बर्बाद हो गया, बेमिसाल की बात छोड़ो आप। हाँ 9 साल बर्बाद हो गया, 10 साल उम्र कम हो गई, हमारी कम हो गई, 9 साल की आप बात कर रहे हैं। आपके ऊपर कब? और क्या यार मोदी जी कह रहे गरीब का बच्चा। यहाँ भी आपके सामने कोई प्रतापगढ़ से आया था, उसको दवा नहीं मिली, 400 खर्च करके जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा आप बताइए। अगर वो मर जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? बीजेपी जिम्मेदार होगी। इस मृत्यु, अच्छा बताइए, एक चीज बताइए, जो परिवार की मृत्यु हुई है कितनी मदद कर दिए, ये एक चीज बताइए, कितनी मदद कर दिए। अगर कोई बीजेपी का कोई कुछ हुआ होता, अभी तक 10 लाख 20 लाख मिल गया होता, 1 लाख रुपए आज जाके दिए उसको, क्या मदद किए बताइए। हॉस्पिटल बंद करा दिए। हॉस्पिटल बंद करा दिए, उनको लग रहा है 24 में हमें हारना है, और जो कुछ बचा भी था वो भी हार जाएंगे। हाँ जो 10-20 वोट मिलना था, हाँ जो बैलेट पेपर पे मिल जाता है, गलती से जो दब जाता है वो भी नहीं मिलेगा। तो ईरानी जी आएंगे इस बार? जाएंगे? आना नहीं है, वहीं लखनऊ से मुड़ जाए सीधा उधर को, इधर रास्ता नहीं है। हाँ ना तो एक्सप्रेस उसने बनवाया है, ना उन्हें आना है यहाँ। हाँ उनकी कोई आवश्यकता यहाँ ही नहीं। कह रहे हैं कि जिंदगी कम हो जा रही है, ऐसा है? हाँ सही है, कम हो जा रही है। जब लोग दिमागी टेंशन में रहेंगे तो ज़िंदगी किसकी बनेगी? ज़िंदगी कहाँ से जो है खुशहाल होगा और कहाँ से उम्र बढ़ेगी? लोग खाते पीते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, इसीलिए तो कि शरीर जो है वो जीवन लंबा हो। लेकिन जब ये अभी भाई साहब बता रहे थे कि रात दिन सांड की रखवाली करना पड़ता है, एक दिमाग में टेंशन बना रहता है, तो कहाँ से जो है वो आयु लंबी होगी भैया? तो आपको लग नहीं रहा गरीबों का कल्याण नहीं हुआ? 9 साल बेमिसाल नहीं है? कहाँ कल्याण हुआ, किस जगह पर कल्याण हुआ? कोई नया काम हुआ हो बता दें। तो ये बताइए, मोदी जी आएंगे जाएंगे? जाएंगे, ढोल बजाते हुए जाएंगे। ढोल बजाते हुए? हाँ कि मैं अब जा रहा हूँ। वो तो कहते झोला उठा के चला जाऊंगा। अब ये कहेंगे कि अब वतन तुम्हारे हवाले साथियों। हाँ